हाय फ्रेंड, गुड इवनिंग। दिस इज रवि एंड यू आर वाचिंग माय ए टू जेड स्टडी। तो दोस्तों, आज हम लोग बात करने वाले हैं कुछ मोस्ट इंपॉर्टेंट एमसीक्यू हिंदी पेडागोगी का। दोस्तों, मैं आपके सामने वही एमसीक्यू लाता हूं जो ऑलरेडी प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर में आ चुके हैं, चाहे वो सीटेट हो चाहे वो कोई भी स्टेटेट हो। क्योंकि आपका एग्जाम में वही क्वेश्चंस आएंगे जो ऑलरेडी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन में आ चुके हैं। तो वीडियो को बिल्कुल स्किप मत कीजिए, ध्यान से सुनिए, ध्यान से समझिए। पहला क्वेश्चन है कि भाषा अर्जन और भाषा अधिगम के संदर्भ में कौन सा कथन सत्य नहीं है। दोस्तों, मैं आपको बार बार बोलता हूं कि क्वेश्चंस को आपको अच्छा से पढ़ना है, क्योंकि सत्य है या सत्य नहीं है इसमें बहुत कंफ्यूज रहता है। आप हड़बड़ी से निकल जाओगे तो आप समझोगे कि शायद ये सत्य है के बात कर रहा है। इसीलिए आपको अच्छे से पढ़ना है कि भाषा अर्जन और भाषा अधिगम के संदर्भ में कौन सा कथन सत्य नहीं है, कौन सा स्टेटमेंट गलत है। भाषा अर्जन और भाषा अधिगम। दोस्तों, भाषा अर्जन और भाषा अधिगम, अर्जन और अधिगम का मैं ये एक बहुत ही अच्छा क्लास ले चुका हूं। अगर आप नहीं देखें तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दिया हुआ है, या तो आप प्लेलिस्ट में जाके मेरा देख लीजिए। दोस्तों, अर्जन क्या है और अधिगम क्या है, जब तक ये कॉन्सेप्ट आपको क्लियर नहीं होगा आप एमसीक्यू नहीं कर पाओगे। अर्जन क्या होता है? जो चीज तो हम लोग ऑटोमेटेड सीख जाते हैं। अधिगम क्या है? अधिगम एक प्रोसेस से सीखा जाता है। अगर हम लोग क्लासरूम में जाके टीचर हम लोगों को एक चीज सिखाएंगे, उसको हम लोग अधिगम बोल रहे हैं। लेकिन घर में, आस पड़ोस में जो चीज हम लोग ऑटोमेटेड सीख जाते हैं उसको हम लोग अर्जन बोलते हैं। अभी भाषा का केस में, जो हम लोग का मदर लैंग्वेज होता है, जो मातृभाषा होता है, वो हम लोग ऑटोमेटेड सीख जाते हैं। लेकिन मदर लैंग्वेज का जो ग्रामर पार्ट होता रहता है वो हम लोग अधिगम करते हैं क्लासरूम में जाके। लैंग्वेज टू आ जाता है, जब फॉरेन लैंग्वेज का बात करते हैं, हम लोग इंग्लिश का बात करते हैं, उस समय क्लासरूम में जाके हम लोगों को एक सिस्टमेटिक वे में, सिस्टमेटिक प्रोसेस में हम लोगों को सीखना पड़ता है। इसीलिए हम लोगों को लैंग्वेज टू को हम लोग भाषा का अधिगम बोलते हैं। तो क्वेश्चन का आंसर क्या होगा कि कौन सा स्टेटमेंट भाषा और अर्जन और भाषा अधिगम से गलत है। रोजगार प्राप्त करने के लिए ही भाषा सीखी जाती है, हम लोगों को जॉब मिलेगा इसीलिए हम लोग लैंग्वेज को सीखते हैं। भाषा अर्जन के लिए समृद्धि भाषाई परिवेश की आवश्यकता होती है। भाषा अधिगम में संप्रेषण कुशलता पर भी बल रहता है। भाषा अर्जन सहज और स्वाभाविक होता है, जबकि भाषा अधिगम संपूर्ण प्रयासपूर्ण होता है। दोस्तों, एक नंबर स्टेटमेंट जो है ये गलत है, क्योंकि रोजगार प्राप्त करने के लिए हम लोग भाषा सीखते हैं, ये स्टेटमेंट गलत है, इसलिए इसका सही आंसर होगा 1। अन्य विषयों की कक्षाएं भी भाषा अधिगम में सहायता करती है। क्यों? अभी मैथ का क्लास चल रहा है, तो उसमें दूसरा लैंग्वेज, मतलब कभी कभी इंग्लिश वाला टर्म भी आ जाता है, हिंदी टर्म आ जाता है, बंगाली टर्म आता है। तो एक क्लास रहता है लेकिन उसमें दूसरा लैंग्वेज हम लोग सीखते हैं। वो क्यों? सभी शिक्षक एक से अधिक भाषा जानते हैं। अन्य विषयों की पाठ्य पुस्तकों पाठ्यपुस्तकें भाषा शिक्षण के उद्देश्य को ध्यान में रखती है। अन्य विषयों को पढ़ने पर विभेदपूर्ण भाषा प्रयोग के अनेक अवसर उपलब्ध होते हैं। अन्य विषयों के शिक्षक विषय के साथ साथ भाषा भी सीखते हैं। दोस्तों, इसका सही आंसर क्या होगा? जब हम लोग एक क्लासरूम में, एक भाषा के क्लास में, एक अन्य क्वेश्चन क्या है, अन्य विषयों की कक्षाएं भी भाषा अधिगम करता है। अगर हम लोग हिंदी का क्लासरूम है, क्लास चल रहा है हिंदी का, उसमें हम लोग इंग्लिश सीखते हैं। कब सीख पाते हैं? जब अन्य विषयों के शिक्षक विषय के साथ भाषा भी सिखाते हैं। तो इसका सही आंसर होगा 4। भाषा सीखने की क्षमता जन्मजात होती है, यह विचार किसके दान है? भाषा जन्मजात होते हैं, ये स्टेटमेंट किसने दिए हैं? चाम्स्की ने, थर्नडाइक, स्किनर, पावलेव। इसका सही आंसर है आपका चाम्स्की। भाषा अर्जन के संबंध में कौन सा कथन उचित नहीं है? इसमें समाज सांस्कृतिक विशेषताओं को सहज रूप से आत्मसात किया जाता है। भाषा के नियम सीखे जाते हैं। परिवेश से प्राप्त भाषिक आंकड़ों के आधार पर सहज रूप से भाषिक नियम बनाए जाते हैं। भाषा अर्जन में भाषिक परिवेश महत्वपूर्ण होता है। क्या बोलता है कि
क्वेश्चन क्या बोल रहा है, भाषा अर्जन के संबंध में कौन सा कथन उचित नहीं है। इसमें स्टेटमेंट होगा आपका भाषा के नियम सीखे जाते हैं। भाषा सीखने का कोई नियम नहीं होता है, इसलिए इसका स्टेटमेंट होता है। इसका सही आंसर होगा तू। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, भाषा अर्जन शिक्षक की आवश्यक उपस्थिति की मांग करता है। भाषा अर्जन के लिए क्या चाहिए, शिक्षक की आवश्यक उपस्थिति की मांग करता है, भाषा की कक्षा में ही संभव है, सहज स्वाभाविक होता है और प्रयासपूर्ण होता है। दोस्तों लैंग्वेज जो है, भाषा जो होता है वो सहज होता है और स्वाभाविक होता है, मतलब नेचुरल रहता है, जनरली रहता है। इसलिए भाषा जो अर्जन किया जाता है, भाषा अर्जन का बात किया जा रहा है, भाषा अधिगम का बात नहीं किया जा रहा है। भाषा अर्जन जो होता है, जो मैं क्या बोला कि अर्जन क्या होता है, जो ऑटोमेटेड मोड में हम लोग सीखते हैं, ऑटोमेटिक हम लोग सीख जाते हैं। एक बच्चा जब पैदा हुआ वो भाषा ऑटोमेटिक सीख जाता है अपना फैमिली मेंबर से, तो ये क्या होता है, वो सहज होता है और स्वाभाविक होता है। ठीक है, बच्चों में भाषा सीखने की क्षमता जन्मजात होती है, अतः इसीलिए इसकी उसकी इस क्षमता का भरपूर प्रयोग करते हुए भाषाई नियम सिखाए जाने चाहिए। बच्चों की समृद्धि भाषिक परिवेश उपलब्ध कराया जाना चाहिए। भाषा शिक्षण का कार्य नहीं किया जाना चाहिए। भाषा शिक्षण का कार्य घर पर ही किया जाना चाहिए। दोस्तों इसका सही आंसर क्या होगा, बच्चों को समृद्धि भाषिक परिवेश उपलब्ध कराया जाना चाहिए। एक बच्चों में भाषा सीखने की क्षमता जन्मजात होता है, इसीलिए बच्चों को समृद्धि भाषिक परिवेश, एक ऐसा परिवेश उसको मिलना चाहिए जहाँ पे वो सीख सकता है, उपलब्ध कराया जाना चाहिए। इसका सही आंसर होगा 2। भाषा सिखाने की प्रक्रिया में अर्थ गठने का आधार मुख्यतः क्या है, शिक्षक द्वारा अर्थ बताना, शब्दकोश देखना, पाठ्य पुस्तक या समाज सांस्कृतिक का परिवेश। दोस्तों समाज सांस्कृतिक परिवेश से ही भाषा सीखने और सिखाने की प्रक्रिया होते रहता है, इसलिए इसका सही आंसर होगा 4, 4। बच्चा स्वाभाविक रूप से अपने घर और समाज के वातावरण से डैश अर्जित करता है। ऑटोमेटिक मूड में बच्चा क्या सीखता है, वाक्य, शब्द, व्याकरण, भाषा। दोस्तों बच्चा भाषा सीखता है, भाषा को अर्जित करता है, अधिगम नहीं करता है, अर्जित करता है। ठीक है ना, भाषा अर्जन और भाषा अधिगम में महत्वपूर्ण अंतर क्या है, डिफरेंस बिटवीन द लर्निंग एक्विजिशन और लर्निंग में क्या डिफरेंस है। इसमें आंसर पॉइंट नंबर क्या दे रहे हैं, भाषा की कठिनाई स्तर, भाषा की पाठ्यपुस्तक, भाषा सीखने सिखाने की पद्धति और भाषिक परिवेश का उपलब्धता। दोस्तों इसका सही आंसर होगा भाषा सीखने सिखाने की पद्धति। विद्यालय आने से पूर्व बच्चे